अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बहुत दिनों बाद कुछ खाने की वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत कराची का वेदर दिखा दूँ। बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है। तो इस अच्छे मौसम में हम गए अपने नानी के घर। बेसिकली मैं गई थी नानी के घर रुकने के लिए। तो वहाँ पे ये है स्पेशल पुलाव की रेसिपी जो कि है मेरी खाला के हाथ की। तो चलें अब हम उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें हमने ऑयल के अंदर प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने उसके अंदर टमाटर डाले हैं स्लाइस किए हुए, शिमला मिर्च डाली है और ढेर सारी हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। और तेज़पात और गरम मसाला भी डाला इसमें। मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी नीचे मेंशन कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर हमने डाला है पिसी हुई सौंफ, धनिया और काला मिर्च, नॉट पिसी हुई, आपके मतलब नॉट बिल्कुल फ़ाइन पिसा हुआ, कुटा हुआ नमक और काले मिर्चें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है डालेंगे इसके अंदर पुलाव का पैकेट। अब क्योंकि ये बन रहा है यखनी पुलाव, तो इसके स्पाइसेस जो हैं थोड़े माइल्ड रखते हुए भी, मतलब लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यार ये बहुत चटपटे बने थे। और आप जितनी इसमें हरे मिर्चों की क्वांटिटी आप सोच लो कि यार कितना लजीज बना होगा। तो मैं गई थी कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए, तो साथ साथ कुछ मैंने अपनी खाला की रेसिपीज़, खाला जो बनाती हैं वो मैंने उनसे सीखा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो अच्छा जी, अब इसमें डाल रहे हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट 4 चम्मच डाला था। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जो भी क्वांटिटी होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और अब मसाला क्योंकि बहुत ड्राई था, तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद साथ के साथ आपको हम दिखाएंगे कि हमने ऑलरेडी यखनी प्रिपेयर की हुई थी, जो कि मटन की थी। आप बीफ की भी बना सकते हो, चिकन की बना सकते हो। तो उसकी रेसिपी में ये था कि आपने उस यखनी के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ करनी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं नहीं बताती, या खाला की आप आवाज़ में ख़ुद सुन लीजिए। प्याज, अदरक, लहसुन, सौंफ, धनिया, बदियान के फूल, दालचीनी का एक टुकड़ा, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। तो जी आपने देख लिया कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे के उन्होंने वो यखनी में जो जो चीज़ें यूज़ की गई वो बनाया है। जब तक आपका गोश्त नहीं गल जाता आपने तब तक उस यखनी को पकने देना है। अगर आप मटन या बीफ में बना रहे हो तो यार जो टाइम लगता है उसको मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाएगा। चाहो तो आप उसमें वो जो कचरी पाउडर या जो कच्चा पपीता होता है वो डाल सकते हो, ताकि ईज़िली टेंडर हो जाए। अगर चिकन में बना रहे हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके आधा घंटे में, मैक्सिमम 25 मिनट लगते हैं चिकन को पकने में, तो आधा घंटे में आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, उस यखनी में से हम लोग, क्योंकि हमने उसमें सारी रॉ चीज़ें मतलब साबुत चीज़ें डाली हैं, तो वो हम छान छान के, और यखनी भी हम छान के यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट, आप चाहो तो वो पोटली बना के जो यखनी बनती है आप वो भी कर सकते हो, बट ये भी बहुत आसान है। तो उसमें से हमने जो गोश्त के पीसेस थे वो अपने इस मसाले में शामिल कर दिए हैं। और बाद में अच्छे से जब हम इस मसाले में गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी डन हुआ है, तो इस मसाले का जो फ्लेवर, जो हमने यखनी पुलाव का पैकेट और ब्लैक पेपर और जो सौंफ और ज़ीरा ज़ीरा कह रही हूँ, सौंफ और धनिया जो डाला है उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो अच्छे से हमने मसाले के साथ गोश्त को भूनना है। और ये देखें धुआं आ गया। तो अब हम डाल रहे हैं यखनी, जो कि हम छान छान के आराम से डालेंगे। और बड़ा ही मज़ा आया मुझे खाला के साथ कुकिंग करने में, क्योंकि ना वो जब भी बनाती हैं तो एक वो अच्छी ह्यूज क्वांटिटी में बनाती हैं और सब मिलके एक साथ बैठ के ना, वो कहते हैं नॉट अ सिंगल सर्विंग, मतलब हम प्लेट्स में नहीं खाते हैं, हम पूरा ट्रे में और थाल में एक साथ बैठ के खाते हैं। तो यार सीरियसली बहुत मज़ा आता है। तो ये देख लें, हमने इसमें यखनी शामिल कर दी है। आप यखनी एक साथ सारी मत शामिल करना, आप जब राइस डाल लो उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को देखते हुए, जैसे हम कहते हैं कि राइस को इतना डूबना चाहिए कि आपकी मतलब जो फिंगर की जो 1 इंच का पोर्शन है, मतलब इतना डिप होना चाहिए। तो अब हमने ये इसमें चावल डाल दिए थे यखनी के अंदर, और उसी में ही हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यखनी हमने दम कर दी है उसको। और ये ऊपर से जो है हम डाल रहे हैं ब्राउन की हुई प्याज। आप चाहो तो रेडीमेड आजकल ईज़िली इम्तियाज़ में किसी भी सुपर स्टोर पे, सुपर मार्केट में मिल जाती है वो। और ऊपर से थोड़ा पुदीना हमने डाला है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, लाइक नॉट सो मच टाइम, जस्ट
मैक्सिमम 15 मिनट में। अगर आप टोटल टाइम लगाते हो तो 15 मिनट आप इसको दम दोगे, या जब तक आपके राइस डन ना हो जाए तब तक आप इसको चेक कर लेना। हमने इसको कर्व किया और ये मज़ेदार यखनी पुलाव लिटरली रेडी था। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई, इसमें उन्होंने डाला था केवड़ा एसेंस। इफ़ यू वांट, अगर आपको पसंद है सी स्मेल तो आप डाल सकते हो, जिनको नहीं पसंद है तो वो ना डालें, कोई मसला नहीं है, फिर भी आपका पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। ये जस्ट फॉर स्मेल और खुशबू, एक बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा, तो इसलिए हमने केवड़ा एसेंस डाला। अब ये देखें, दम का तरीका सबको पता है कि आपने नीचे रखना है तवा, उसको गर्म करके उसके ऊपर आपने अपना चावलों को, ये देखें आप, मतलब आप जूसी चावल आप महसूस कर सकते हो इस वक्त कि ये कितने डिलीशियस होंगे लिटरली। वाह वाह वाह, कहने का मन है। और जो शिमला मिर्च डाली है ना थोड़ी सी इसमें, उसको एक बहुत ही अलग मज़ा आ रहा था। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी खाला की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।